नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। भारत से अफगानिस्तान जा रही मदद लूट रहा पाकिस्तान, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। भारत से अफगानिस्तान भेजी जा रही मानवीय मदद को पाकिस्तान तस्करी और अन्य हथकंडे अपनाकर लूटने लगा है। एक बार अफगानिस्तान पहुंचने के बाद गेहूं भरे ट्रक वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में जानकारी इसकी दी गई है। 31 मई को तालिबान के सुरक्षा अधिकारियों ने हेलमंड प्रांत में अवैध तरीके से सीमा पार कर पाकिस्तान जा रहे गेहूं लदे 50 ट्रकों को रोका। हेलमंड प्रांत में तालिबान के सूचना और सांस्कृतिक निदेशक हाफिज रशीद हेलमंडी ने बताया, 30 मई को हेरात कंधार हाईवे पर गेहूं से लदे अन्य भी ट्रक पकड़े गए थे। यह गेहूं हेलमंड प्रांत के वाशिर की कंपनी में ट्रकों में थे। मूसेवाला को दी अंतिम अरदास, पिता बोले बेटे का क्या कसूर था, क्यों मारा, सारी जिंदगी साथ रहा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी उनके परिवार वालों और मूसेवाला के लाखों प्रशंसकों की आंखों में आंसू है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस बात के चलते सिंगर की हत्या कर दी गई। आज परिवार ने बेटी की आत्मा की शांति के लिए मनसा में भोग समागम का आयोजन यानी अंतिम अरदास रखी, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर पिता बलकौर सिंह और मां चरण सिंह भावुक दिखे। पिता ने रोते हुए बेटे के जाने का दर्द बयां किया। आरबीआई गवर्नर ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को थमने के लिए राज्यों से की अपील। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अगर राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाते हैं तो इससे महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। देश में ही सर्वाइकल कैंसर रोधी वैक्सीन बनाने की तैयारी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश के दवा नियामक से सर्वाइकल कैंसर रोधी वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए मंजूरी मांगी है। भारत की पहली QHPV पूरी तरह से स्वदेश में ही विकसित की जा रही है। कंपनी ने इसे सर्वैक ब्रांड नाम दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पुणे स्थित MII ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण को पूरा करने के बाद भारत के दवा महानियंत्रक से बाजार में बिक्री के लिए वैक्सीन का उत्पादन करने की अनुमति मांगी है। अब बिंदास सोते सोते करे रेल यात्रा, नहीं रहेगी स्टेशन निकलने की टेंशन। रेल यात्रा करने जा रहे हैं तो आप अब बिना टेंशन लिए आराम से सोते सोते यात्रा कर सकेंगे। अब डेस्टिनेशन आने पर रेलवे खुद आपको जगाएगा। अब भारतीय रेलवे से यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। अभी तक आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और सीधे रेल से खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन अब भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए एक दिलचस्प और बेहद एक उपयोगी सुविधा लेकर आई है। अब यात्रियों को डेस्टिनेशन आने पर यह सुविधा उन्हें जगाएगी। यह सुविधा अकेले यात्रा करने वालों के लिए मददगार हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा, चेक पर हस्ताक्षर होना किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि चेक पर हस्ताक्षर होने के चलते किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्ता को यह साबित करना अनिवार्य है कि चेक जारी करने वाले की देनदारी है, किस कारण चेक जारी किया गया था। अमृतसर निवासी प्रवीण मेहता ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उसने विशाल जोशी को 85,000 रुपए दिए थे। इस राशि के बदले उसने चेक जारी किया था। इस चेक को जब उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाया तो यह बैलेंस मौजूद न होने के वजह से वापस आ गया। पैगंबर पर टिप्पणी, नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने पर 1 करोड़ का इनाम। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में अब भीमसेना भी कूद पड़ी है। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने बुधवार को नुपुर शर्मा की जीप काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। हिंदुत्व हमारी हर सांस में है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा, सीएम उद्धव ठाकरे। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का निर्णय लिया है। ठाकरे ने कहा कि वह अपने दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे के उस वादे को नहीं भूले हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शहर का नाम बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हमारी हर सांस में है। मैं कभी नहीं भूला कि मेरे दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे ने वादा किया था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा और मैं इसे नहीं भूला हूँ। हम इसे बदल देंगे। लद्दाख में चीन की पेचीदगियों पर
और क्या कर रहा है भारत और कब तक LAC के पास सीना तान खड़े रहेंगे सैनिक। लद्दाख में चीन लगातार भारत के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है। अमेरिका के एशिया प्रशांत क्षेत्र को दिखने वाले सेना के शीर्ष जनरल चार्ल्स ए फ्लाइन ने इस सैटेलाइट की तस्वीरें के आधार पर आगाह किया है। फ्लाइन के इस आंखें खोलने वाले बयान पर सेना मुख्यालय फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। सेना के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ने चीन की लद्दाख में कोशिशों पर कहा कि हमारे विदेश मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, इसके बाद कुछ और कहने की गुजारिश नहीं है। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, केवल भारत हमें पैसे दे रहा है, छलका श्रीलंकाई पीएम का तर्क। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को कहा कि भारत को छोड़कर कोई भी देश संकटग्रस्त देश को ईंधन के लिए पैसे उपलब्ध नहीं करा रहा है। संसद में अपने संबोधन में विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से जल्द कोलंबो में एक टीम भेजने का आग्रह किया था ताकि एक कर्मचारी स्तर के समझौते को अंतिम रूप में दिया जा सके। अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा द्वीप राष्ट्र श्रीलंका अगले 6 महीने सरवाइव करने के लिए IMF से $6 बिलियन मांग रहा है। पैगंबर पर विवादित बयान से अब सड़क पर संग्राम, जंतर मंतर पर AIMIM का प्रदर्शन। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग बयानबाजी और प्रदर्शन चल रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नुपुर और नवीन जिंदल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी, तो वही हिंदू महासभा नुपुर शर्मा के समर्थन में लखनऊ में पैदल मार्च निकालेगी। धमकी भरे खत पर सलमान ने पुलिस को दिया बड़ा बयान। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीते दिनों उनके पिता सलीम खान को एक धमकी भरा खत मिला जिसमें दोनों पिता और बेटे का हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की बात लिखी थी। इस लेटर के बाद मुंबई पुलिस ने IPC के सेक्शन 506 के तहत मामला दर्ज करा और जांच शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान जब सलमान खान से उस लेटर के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी व्यक्ति से कोई धमकी नहीं मिली है। ईडी के समक्ष राहुल गांधी की पेशी के दौरान ताकत दिखाएगी कांग्रेस अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी के दौरान सियासी ताकत दिखाने की तैयारी में है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी को 13 जून को ईडी के सामने पेश होना है। सूत्रों ने कहा कि इस राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ ही सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके लिए इन सभी नेताओं को हर हाल में सोमवार सुबह अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में पहुंचने को कहा गया है। अरबों के सामने खड़ी नहीं हो सकती मोदी सरकार, पैगंबर विवाद पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी। अपने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किए जाने के बाद से भाजपा के समर्थक बेहद नाराज है। इनमें भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम शामिल है। स्वामी ने नुपुर शर्मा के मामले को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार अरबों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। अब छूटेंगे चीन के पसीने, भारत यूज कर सकेगा इस देश की मिलिट्री बेस। चीन के अब पसीने छूटने वाले हैं क्योंकि भारत और वियतनाम ने 2030 तक रक्षा संबंधों के दायरे और पैमाने को और व्यापक आधार देने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पर साइन किए हैं। भारत और वियतनाम ने दोनों पक्षों की सेनाओं को आपूर्ति की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए रसद सहायता समझौते पर साइन किया है। सऊदी अरब के फैसले ने चौंकाया, भारत को भी लगा झटका। दुनिया भर में तेल का सबसे आर्थिक निर्यात करने वाले सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए कच्चे तेल की कीमतें के अनुमान से अधिक इजाफा किया है। जुलाई महीने के लिए कच्चे तेल की कीमतें में यह बढ़ोतरी गर्मियों में तेल की अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। सऊदी अरब का यह फैसला भारत के लिए भी झटका माना जा रहा है। भारतीय सेना में कम समय के लिए सेवा देने वालों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत
होने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है, जिसके जरिए सैनिकों को सेना में एक निश्चित समय के लिए सेवा देने का मौका मिलेगा। भारतीय सेना की ओर से इसको लेकर अगले हफ्ते ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 साल बाद एक बार फिर से भारतीय सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत होगी। बता दें कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से सेना में भर्ती पर रोक लगी हुई थी, जिसे अब एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। रविंद्र जडेजा ने बेटी के 5वें जन्मदिन को बनाया खास, 101 लड़कियों का खोला बैंक खाता। जडेजा ने जो कदम उठाया है उसके तहत उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 101 लड़कियों के खाते खुलवाए हैं और हर एक में 11,000 रुपए जमा किए हैं। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા magazine.news ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।